जिसके बारे में मुझे राय रचना जी से लेनी है वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स। और इसके पीछे कारण अनेक हैं। एक तो काउंटर रिकॉर्ड क्षेत्र में आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, वॉल्यूम और प्राइस एक्शन बहुत ज़बरदस्त है और यहाँ पर हम लोग मोमेंटम बहुत समय से ट्रैक कर रहे हैं। एफएनओ क्षेत्र का एफएमसीजी स्पेस में टॉप गेनर। रचना जी, प्रोडक्ट आपको पसंद है और 17% ऊपर यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट, बताइए पोजिशनली कहाँ जा रहा है यूनाइटेड स्पिरिट्स? जी, मेरा ये मानना है कि ये पोजिशनली इसमें भी एसएल को ट्रेल करना चाहिए और यू नेवर नो, हम मार्केट भी ऐसे सेलिब्रेशन के मूड में सबको ला रही है, सेलिब्रेशन के प्रोडक्ट्स है और नीचे आ जाएगी तो दुख के भी प्रोडक्ट्स है, तो बने रहना चाहिए। एंड यू नेवर नो, हम इसमें बहुत ही जल्दी 900 एंड 950 एंड 1000 के लेवल्स देख सकते हैं, प्रोवाइडेड ओवरऑल मार्केट ऐसे ही बनी रहेगी तब। ओवरऑल मार्केट्स तो रचना जी यूं समझिए प्रभु ने ऐसी संभाल रखी है कि वो तेजी देखती ही बनती है। निफ्टी फ्रेश रिकॉर्ड हाई 17,830, इन्फोसिस रिकॉर्ड हाई की तरफ बढ़ता हुआ 1744 और डिवीज लैब के फ्यूचर्स 5230 के आसपास आपको मूव करते हुए दिखेंगे। ध्यान दीजिए ये दो लॉन्ग कॉल्स डिवीज पर रचना जी और आशीष चतुर्मोदा साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। वीरेंद्र जी शुरू कीजिए मोमेंटम ट्रेड्स का सिलसिला। जी हाँ, दिवीज लैब डे हाई पर है 5233। और एक और चीज़ याद रखिएगा, 2 बजे जो हमने फैक्ट शेयर किया था आपसे कि प्लीज़ फोकस ऑन HDFC पोस्ट रिलायंस। निफ्टी को जो एक एडवांटेज मिल रहा है वो है HDFC। एग्जैक्टली 2 बजे की कमेंट्री में शामिल था। 2 बजे इसका प्राइस था रोलिंग का लगभग 2780-90, अभी 2817 है। अभी कुछ देर पहले असित ने इस पर 2840 की कॉल भी ऐड करी, तो उस कॉल को भी नज़र में रखिएगा। और वही रिलायंस और HDFC का एडवांटेज देख लीजिए आप कि बीते 20 मिनटों में निफ्टी बैंक वही 37,785 पे और निफ्टी ने उसके ऊपर वहाँ से लगभग 40 पॉइंट का माइलेज और एंड कर लिया। तो HDFC और रिलायंस ये दो एडवांटेज निफ्टी को ड्राइव करते हुए। आशीष बहती जी एक काम करते हैं, शुरुआत आपसे करते हैं। आपका BTST ट्रेड, कन्विक्शन ट्रेड कल के लिए? मेरा पहला BTST ट्रेड है वो है दीपक नाइट्राइट का। कल हमने टाटा केम और टाटा पावर पे डिस्कस किया था, एक बहुत शानदार मूव आई। हमें पूरे केमिकल सेक्टर पे काफ़ी बुलिश है, हमें लगता है जिस हिसाब से मेटल में रिकवरी दिखी हिंडाल्को और बाकी मेटल्स में, वैसी सेम रिकवरी और उससे अच्छी रिकवरी चाइना का जो ओवरहैंग खत्म होने से केमिकल स्टॉक्स में आएगी। तो दीपक नाइट्राइट में बाइंग की सलाह है। आज ओपन इंटरेस्ट भी 10.5% से अप है। 2410 का स्टॉप लॉस लगाकर 2520 का पहला टारगेट, 2550 के दूसरे टारगेट के लिए इसमें बाइंग की जा सकती है। दूसरा मेरा BTST है वो है लोढ़ा का, मैक्रोटेक डेवलपर्स। स्टॉक आज अपने ऑल टाइम हाई पर है। 3 सितंबर का जो इसका हाई था और 6 सितंबर का, आज उसने उसको अच्छे तरीके से काट किया है और ऑलमोस्ट 1.6 मिलियन के वॉल्यूम्स के साथ अपना हाई बना रहा है। तो इसमें भी बाइंग की सलाह है। 1080 का स्टॉप लॉस लगाकर 1200 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, आप मैक्रोटेक डेवलपर्स को अगर आप देखें यहाँ पे पिक कर रहे हैं और साथ ही साथ दीपक नाइट्राइट, ये दो स्टॉक्स आपके अगर आप देखें जहन में हैं। यहाँ पे मैक्रोटेक पे करीब 1200 रुपये का टारगेट है, 1080 का स्टॉप लॉस है। आशीष चतुर्मोता जी फाइनली बताइए क्या लेके जाएंगे कल के लिए? देखिए, डीवीज की तो बात की, उसको BTST रखूंगा। इन्फोसिस को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर है। 1790 के लिए BTST के तौर पे कैरी करूंगा। 1718 का स्टॉप लॉस रखकर ये लॉन्ग ट्रेड इन्फोसिस में भी लिया जा सकता है BTST कैंडिडेट के तौर पर। डीवीज भी ले लिया आपने, इन्फोसिस भी ले लिया, चलिए। अच्छा रचना जी, अभी कुछ देर पहले शैल जी ने आपसे जब USL पूछा ना, तो मुझे लगा था कि शैल जी ने पूरा का पूरा कंपनसेट कर दिया, आपका डीवीज उनको दिया और उनका USL आपको दे रहे हैं। ये बताइए, USL की कमेंट्री आपकी सुन ली हमने, अब आप क्या ट्रेड ऐड करेंगे? जी, मेरी तरफ से ऐड करूंगी मैं एस्सार ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, और जैसे सुबह भी बता रही थी ATM को भी, मेरा ये नॉन फाइनेंशियल कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल्स पे नजर रहेगी और ये जब तक फ्यूचर्स पे 1360 सस्टेन करेगा, तो मेरा ये मानना है कि ऊपर वाली साइड पे बहुत ही जल्दी इसमें हमें 1400 एंड इवन 1410, 1420 ये लेवल्स दिख सकते हैं आने वाले 1 या 2 दिनों में। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस आप पिक कर रही हैं, कैरी कर रही हैं कल के लिए 1383। याद रखिएगा 1400, 1390, 1380 जब जब ये इस लेवल पे आता है एक
स्ट्रॉन्ग स्विंग जनरेट करने की पॉसिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। आज से करीब हफ्ता भर पहले भी इसने ठीक ऐसे ही किया था। माहेश्वरी साहब बताइए, आप, अब ये तो नहीं कहूँगा आपसे कि सिर्फ कल के शुक्रवार के लिए, अब आप एक फंडामेंटल विशेषज्ञ हैं, लेकिन कुछ दिन रखने के प्रोस्पेक्टिव से आपके लिए आपका जो ट्रेड होगा वो क्या होगा? JSW एनर्जी रहेगा मेरा पिक वीरेन, और मेरा मानना है यदि भले ही आपको BTST भी करना हो या 7 से 15 दिन में भी होल्ड भी कर सकते हैं, तो मेरा मानना है ये आपको बिल्कुल 400 रुपए के टारगेट दिखाएगा, क्योंकि जो मार्केट कैप वाइज अभी भी देखा जाए तो 58,000 करोड़ के मार्केट कैप पर है, जो अडानी पावर या जो कंपेरेबल पीयर सेट है उनके कंपेरिजन में अभी भी बहुत अट्रैक्टिव है। तो बिल्कुल इसको मिस मत करिए। ओके, तो आप यहाँ पे पिक करेंगे अदानी पावर को और कैरी करेंगे कल के लिए। प्रकाश सर, आपकी टॉप कन्विक्शन ट्रेड कल के लिए? ग्रासिम, मुझे ग्रासिम पसंद है। इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से लगता है कि जो अपमूव शुरू हुआ है ये कंटिन्यू होगा। टारगेट करीब 1650 के हैं, स्टॉप होगा 1590। ग्रासिम बाय BTST। ये रणनीति आपके सामने स्क्रीन पर आती हुई दिखेगी। कुछ ही समय में ये सारे स्टॉक कॉल्स मोमेंटम बेस्ड आपको वीरेन जी, CNBC आवाज़ और मेरे ट्विटर हैंडल्स पर जुड़ते हुए दिखेंगे, टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस के साथ। वीरेन जी, मेरे ख्याल से HDFC जो है वो आपको कमाल करता हुआ दिखेगा बचे हुए 16 मिनट में। यहाँ पर 2 ट्रांजैक्शंस हुए हैं, 3 करोड़ 33 और 5 करोड़ 87 लाख के। प्राइस है 28 दिन का उच्चतम लेवल। मेरे ख्याल से हम लोग ऑलरेडी 2850 की जो सितंबर 30 की कॉल है उस पर बने हुए हैं। असित जी की कृपा से वो आपके सामने 31 रुपए ट्रेड करती हुई दिख रही है। कुछ टिप्पणी आप करना चाहेंगे यहाँ पर? पॉजिटिव मैं आए इस कार्यक्रम में, आप देखिए HDFC पे निगाहें रख के था और उस पर कॉल भी ऐड कर लिया असित ने। पॉजिटिव, एक ही शब्द में कहूँगा शैल जी, पॉजिटिव। बेटर ये था, बेस्ट ये था HDFC में कि जब पूरा का पूरा NBFC बास्केट हाउसिंग कंपनियां चल चुकी थी, HDFC आज भी अपने, शैल जी एग्जैक्टली 2:01 पर ये अपने 10 डिमा पे था, आप समझ लीजिए, और अब ये अपने 10 डिमा से एक अच्छा खासा डिफरेंशियल बना के ट्रेड कर रहा है। तो HDFC को होल्ड कीजिएगा। और साथ ही साथ अभी शैल जी ने, आप देखिए यहाँ पे कुछ ब्लॉक डील्स का जिक्र किया, और ये एक अच्छे रिवॉर्ड के साथ कल के लिए अपने आप को कैरी करता हुआ एक ट्रेड जोड़ लेते हैं और बात भी कर लेते हैं L&T टेक्नोलॉजी। असित है क्या कार्यक्रम में अभी? असित, L&T टेक्नोलॉजी को देखेंगे जरा एक बार। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, ओके चले गए। शत्रुपता साहब क्या कहेंगे इस कैंडल को लेकर? आप 4780 नाउ, जो लोग फ्यूचर्स कैरी कर सकते हैं उनके लिए राय? बिल्कुल 5000 के लक्ष्य बिल्कुल बहुत ही आसानी से नजर आएंगे, और 5300 की पोजिशनल अपसाइड, पर 5000 की अपसाइड तो मेरे हिसाब से बहुत ही जल्द LTTS में देखने को बन जाएगी। 4720 के स्टॉप लॉस के साथ इसको कैरी करना चाहिए। बहुत अच्छा कंसोलिडेशन आज 60 मिनट के चार्ट में पिछले करीब 6-7 घंटों में हुआ है, तो अब जो मूव है वो यहाँ से कम 250 रुपए की तेजी आपको LTTS के स्टॉक में दिखा सकता है। और जैसे हमने कहा, IT में इंफोसिस लीड करेगा, और मिड कैप साइड पे मुझे लगता है LTTS में एक बहुत ही अच्छे मूव्स देखने को नजर आ जाएंगे। LTTS अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पर 5000 छूटते ही साथ आशीष ने कहा 5000 सीधे अगर आप देखें, और कुछ नहीं, 5000। अच्छा, एक स्टॉक और ले लेते हैं, बात कर लेते हैं इस पर, लेकिन इसको शायद आप एक डेड कैट बाउंस का ही संज्ञा दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। SBI लाइफ, मेरी नज़रें इसमें कल सुबह से बनी हुई थी, और हालांकि कल ये सिंक हो गया था, कल का ट्रेड अच्छा नहीं रहा था। अब करीब 1218 पे अब थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, थोड़ा सा क्लीन होकर ट्रेड करता हुआ, अच्छी तरीके से ट्रेड करता हुआ। मेरे ख्याल से हमारे BTST ट्रेड सारे पूरे हो गए डायरेक्टर साहब, और ऐसे में 1-2 स्टॉक्स पे डिस्कशन कर लेते हैं।